ऊदम गा रहे मेरे कन्हैया खूब ऊदम गा रहे हैं। ऊदम गा रहे समझते हैं आप? नटखट हैं, शैतान हैं। मेरे कन्हैया इतने ऊदम गा रहे हैं। एक दिन सखी ने कही, लाला मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तू आ जाइए। कन्हैया ने सोची सत्यनारायण भगवान की पूजा तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेंगे। और भगवान पहुंच गए। प्रातः काल उठते ही नहा धोकर के पहले ही गोपी के घर पे पहुंचे और जाकर के झाड़ू पोछा लगा दिया, क्यों भोजन बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अब लगा के बोले, अरे मौसी देख तेरा झाड़ू कर दियो, तेरा पोछा कर दियो, अब मौका जो खवा दे। मौसी बोली, लाला अब नहीं, देख पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, इनको भोग लगेगा, बाकी बात तो को भोजन मिलेगा। मैया ने मौसी ने जैसे कही, कन्हैया बोले, अच्छा सत्यनारायण भगवान को भोजन करावेगी? अरे सबसे बड़े सत्यनारायण भगवान तो हम ही हैं, हम ही करा दे। मौसी बोली, अच्छा अच्छा तू सत्यनारायण भगवान है, देख वे बैठे सत्यनारायण भगवान चौकी पे, बढ़िया आसन लगो है, बढ़िया तस्वीर लगी है, बढ़िया केला के पत्ता लगे हैं। कन्हैया सोचे कछु तो करना पड़ेगा, क्यों मौसी तो ऐसे खवावे नहीं। कन्हैया गए, यहाँ से चले गए। मौसी को लगा कि कन्हैया चला गया। कन्हैया चुपचाप पीछे खिड़की में से कूद के आए और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर हटा करके कुत्ता के दो पिल्ला धर दिए। अब पिल्ला धर दिए, जैसे ही मौसी आई, अब जैसे ही मौसी ने देखा वो तो गरम। कन्हैया बोले, अरे ओ मौसी, ले सत्यनारायण भगवान बैठे कर ले इनकी पूजा। मौसी बोली, ऐसे ही पिटके मारेगा, कोई यूं ही मान जाएगा। आज के बाद मेरे घर पे मत भटक जाइए, नहीं बता रही हूँ तो आज खाना तो दूर, तो पानी भी ना पिवाऊं। कन्हैया चले गए, गुस्सा में गए। एक दिन सभा बैठी सखियों की मैया यशोदा के बीच। मैया यशोदा ने बोली, क्या बात है सबरी, का शिकायत लेके आई है मेरे लल्ला की? एक सखी बोली, मैया मेरी सुन ले पहले, मैं बड़ी दुखी हूँ याते बने। क्यों? अरे याने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैया सुनेगी तू या मारेगी। मैया मैंने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और मैं आपको भोग ना दे पाई, क्योंकि भोग ना लगो ठाकुर जी को। मैया जब तो जिरस है के चलेगो, पर शाम को मैंने सोची आवेगो तो खानो खवा दूंगी। मैया आयो नहीं। रात में मैं और मेरे पति सो रहे थे, मैं इधर सो रही थी और मेरे पति बगल में सो रहे थे। मैया रात में जाने कहाँ थे, कौन सी खिड़की ते कूद के आएगो और मैया याने मेरी तो चोटी पकड़ी और मेरे पति की दाढ़ी पकड़ी और आपस में बांध दी। और मैया बांध तो दई और बांध के माने खाट के पाए थे और बांध दी। अब मैया जैसे ही रात में उठी, अब मैं देखो, मैं जैसे ही पानी पीवे को उठी सो मेरी चोटी खींची, चोटी खींची तो पति की दाढ़ी खींची। अब पति बोले, अजी मेरी दाढ़ी छोड़ो, तो कहीं मेरी चोटी छोड़ो। मैया यही खेचा तानी में मेरे पति की दाढ़ी साफ। अब देखो कोई सिर पे बाल ना हो जाके वो क्या करे, टोपी लगा ले, फेंटा बांध ले, कछु कर ले, अब जाके यहीं से साफ हो जाए, वो क्या करे। कन्हैया बोले, मैया मैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो गुजरिया है ना बहुत बिगड़ गई है तेरी। क्यों? कि बहुत बिगड़ गई मैया गुजरिया, बहुत बिगड़ गई रे। मैया तेरी जो ये गोपियां है ना बड़ी बिगड़ गई है। कि बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई, अरे बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई, बहुत